शुरू करें। हेलो गाइस, आई विल टीच यू बेसिक इंग्लिश। अगर हम बेसिक इंग्लिश जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेट की नॉलेज होना चाहिए। अल्फ़ाबेट की अगर हमको जानकारी हो गई है, इसके बाद की जो हम शुरुआत करते हैं, ख़ास करके यूपी बोर्ड के 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास में, तो सबसे पहले हमको जानने की कोशिश करना चाहिए किसी सेंटेंस को। और अगर सेंटेंस को जानना है तो हम सेंटेंस को देख करके जाने तो बेहतर होगा। सेंटेंस को सबसे पहले हम जाने वास्तव में सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक्चुअली होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर देखा जाए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद फाइनाइट वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। और वैसे भी कहा जाए, जो सेंटेंस का सबसे छोटा जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका वर्ब। वर्ब से ही मतलब कह सकते हो आप शॉर्टेस्ट सेंटेंस कहलाता है। किसी भी आप वर्ब को बोल दो तो ये वो एक सेंटेंस बना देता है। जैसे हम कहीं गो, ये है सबसे छोटा वाक्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जाओ। इसी तरीके से हम अगर जानेंगे सेंटेंस को तो क्या हो गया हमारी डिफिनीशन सेंटेंस की। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव ए फुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हम इसकी और डीप में जाएं तो सबसे पहले हम किसी चीज की डिफिनीशन जानते हैं। तो डिफिनीशन में हम क्या कहेंगे, हम एक तो बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद फाइनाइट वर्ब, या बोल सकते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव ए फुल सेंस। और डिफिनीशन के बाद पर हम अगर आए तो दूसरा टॉपिक हमारा आता है काइंड्स। काइंड्स में अगर हम जानेंगे तो सेंटेंस होता हमारा 5 प्रकार का। सबसे पहला नंबर आता है असर्टिव सेंटेंस का। दूसरा हमारा आएगा इंट्रोगेटिव। तीसरा आएगा इंपरेटिव। चौथा आएगा एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा आएगा ऑप्टेटिव। अगर हम इसमें जाएं तो असर्टिव को हम देखते हैं तो सबसे पहला काम हमको इनको पहचानना होता है सेंटेंस को। तो सेंटेंस को अगर हमें पहचानना है तो सबसे पहला काम है कि उनको हम देख कर जाने। एक तो हम कर सकते हैं कि उसको हम पढ़ करके रीड करें फिर उसको जाने, लेकिन अगर हम देख करके जान ले तो हमारे लिए सबसे इजी तरीका हो जाएगा। तो अगर हम असर्टिव की बात करें तो इसको हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो आपको मिल जाएगा इसमें फुल स्टॉप। पहला करेक्टर है असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप एंड स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। मतलब असर्टिव सेंटेंस कर्ता से शुरू होता है और इसका अंत फुल स्टॉप से होता है। इसी तरीके से फुल स्टॉप एक स्थान पर आपको और मिलेगा, वो है आपका इंपरेटिव। तो यहां पर आपको फंसाएंगे ये 2 सेंटेंस। ये अगर हम बात करें ये और ये, यानी असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, इन दोनों के अगर हम वाक्य एंडिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि इन दोनों के सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप आते हैं। तो हमको यहां पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम चले आते हैं वाक्य प्रारंभ में। तो यार अगर आपका वाक्य जो है असर्टिव होगा तो वह स्टार्ट होगा कर्ता से। यानी जैसे मैं कहूं हमीद इज प्लेइंग। अब इसमें देखो आपका फुल स्टॉप आ गया और कर्ता से शुरू है। अब जरा हम आ जाते हैं इंपरेटिव में। जैसे मैं कहूं स्टॉप प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में देखो ये वर्ब से शुरू हुआ है। यानी अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो हमको ये पता चलता है यार फुल स्टॉप तो दोनों में आएगा, लेकिन असर्टिव कर्ता से शुरू हो रहा है जबकि हमारा इंपरेटिव शुरू होता है वर्ब से या डू नॉट से। डू नॉट से शुरू होगा। ये दोनों सेंटेंसेस हम इजीली ऐसे पहचान सकते हैं।
तो अब जो सबसे इसमें आसान है पहचान करना सेंटेंस में, वो है इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में यार इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दो, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो हमको सबसे आसान जो पहचानने में आएगा अगर सेंटेंस की बात करी जाए तो वह इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन मार्क देख लो, और कोई भी वाक्य हो चाहे वो असर्टिव का ही क्यों ना हो, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया तो यानी यार प्रश्नवाचक बन गया वो। जैसे मैं कहूं विल यू हेल्प मी, अब इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव चिन्ह लग गया, और अगर ये इंट्रोगेटिव चिन्ह दिख गया भैया जी तो आप इजीली कह सकते हो यार ये तो इंट्रोगेटिव है, कोई भी बच्चा इसको जान सकता है, आप इजीली जान सकते हो, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत हमको तो नहीं लगता है। फिलहाल मैंने बता दिया, अगर इनिशियल स्टेट में हमको जानना बेसिक इंग्लिश की नॉलेज लेनी है तो हमको सीधा सीधा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, असर्टिव सेंटेंस पहचानना है तो आप वाक्य अंत में फुल स्टॉप देख लो, इंपरेटिव पहचानना है तो वाक्य अंत में फुल स्टॉप मिल जाएगा। तब दोनों में अंतर कैसे हम करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस हमारा कर्ता से शुरू होगा और इंपरेटिव होगा तो वो क्रिया से शुरू होगा या डू नॉट से शुरू होगा और उसमें अंत में फुल स्टॉप आएगा। जबकि आपका असर्टिव होगा तो कर्ता से शुरू होगा और उसकी एंडिंग होगी फुल स्टॉप के साथ। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह मिलता है इसमें और ऑप्टेटिव में। अब आप अगर ध्यान देंगे तो एक के साथ एक का दो कैरेक्टर दे रहे हैं, तो यार इसमें हम अगर देखें एक्सक्लेमेटरी की खासियत होती है कि इसमें जो है आपको विस्मय बोधक शब्द मिलेंगे, या कहेंगे ये कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होगा इसमें आपको एलास मिलेगा, इंटरजेक्शन वर्ड मिलते हैं, जैसे कि एलास हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, ब्रेवो हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। इसके तुरंत बाद आपको ये निशान मिल जाएगा, तो आप ये देख करके जान सकते हो कि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। और दूसरा नंबर आता है आपके ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, लेकिन यह सेंटेंस शुरू होता है आपका में से और इसके अंत में आपको ये फुल स्टॉप मिलेगा। और एक और इसमें कैरेक्टर मिलता है व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव, व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि हम जैसे अब तक तो हम किसी भी कैरेक्टर थियरी पढ़े, अब हम इनके सेंटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो एक बार हम फिर से इसको शॉर्टकट में रिपीट कर दें कि क्या है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव फुल सेंस। दूसरी डिफिनीशन क्या कह सकते हो आप? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसके बाद नंबर आता है काइंड्स की। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपसे असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया आपको कि इसमें फुल स्टॉप होगा और कर्ता से शुरुआत होगी। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि यार इसमें सबसे आसान तरीका है कि इसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह मिलेगा जिसको हम देख करके जान सकते हैं, या आप कोई क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा, व्हाई, व्हाट, हाउ, या कोई सा क्रिया से शुरू हो रहा है एक्सिलरी वर्ब, जैसे कि आपकी जितनी भी एक्सिलरीज हैं अगर उनको वाक्य प्रारंभ में मिल जाएंगे तो हमारे वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। तीसरा नंबर आता है इंपरेटिव का। तो मैंने कहा ये स्टार्ट विद होता है, स्टार्ट विद वर्ब से होता है या डू नॉट से होगा, तो इससे हम जान लेंगे हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है। तीसरा, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी की खासियत है इंटरजेक्शन वर्ड मिलेगा, उसके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह मिलेगा, जैसे एलास है, ओ है, आ है, ब्रेवो है, व्हाट है। और अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव का सबसे आसान तरीका है कि मे से शुरू होगा और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इस तरीके से हम जान सकते हैं किसी भी सेंटेंस को कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे सेंटेंस के कौन कौन से सेंटेंस हैं, कैसे बना है, उसको देख करके पहचान करना हम इजीली समझ सकते हैं। अगर एक बार में हमको समझ में नहीं आता, एक बार फिर से वीडियो देखिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। जय हिंद।